मैं तो ये पूछ रहा हूँ मोटी बात, 1/4 से करीब ज्यादा ही सीटें 70 बनी ना 243 की। तो अब अगर 1/4 से ज्यादा सीट में एक सीट पा रहे हैं एग्जिट पोल में, तो मतलब फैक्टर नहीं थे वो चुनाव में नहीं, उस तरह चुनाव जीतने का फैक्टर नहीं थे, लेकिन वो उनके कैंडिडेट्स वोट ले आएंगे और उसका असर नतीजों पर होगा। ये लेकिन निश्चित रूप से कुछ जगह 18-20 सीटों पर दिखेगा। जन स्वराज जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव का जो नैरेटिव उसमें फैक्टर तो फैक्टर नहीं है, नहीं कह सकते। जमीन पर चुनाव में कहीं फैक्टर नहीं फैक्टर है। शुरू से कह रहा हूं, अंतर भी समझा दीजिए, फिर जमीन पे नहीं थी लेकिन माहौल में थी, इसलिए कि भाई वो नैरेटिव बनाना जानते हैं, चर्चा में आना जानते हैं। देखिए जो जन स्वराज के टीवी चैनल पर जन स्वराज पे बहस हो रही है, प्रशांत किशोर के इंटरव्यू आ रहे हैं, वोट ही नहीं मिलता तो वोट ही नहीं मिलता तो आप बहुत शायर है टीवी पे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो नतीजे में दिख जाएगा। ऐसा नहीं आप है। नतीजे के दिन ये देखिएगा कि जन स्वराज के कितने उम्मीदवारों की जमानत बची। ठीक है, मुझे लगता है कि अगेन हम थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर, अगर वो नैरेटिव था जैसा सर कह रहे हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं, तो नैरेटिव था, इनके मुंह से कहने का मतलब है कि था। ये नैरेटिव वोट में कितना कन्वर्ट होगा इस पर प्रश्न चिन्ह है, पर कन्वर्ट ही नहीं होगा, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जैसे उन्होंने कहा कि एक भी आदमी नहीं मिला, कोई ऐसा कहना मुझे लगता है ओवर सिंप्लीफिकेशन है। जन स्वराज में ट्रैक्शन है। अगर जन स्वराज के बारे में जितने लोगों से मैं मिला या जितने लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, अगर वो ये भी कह रहे थे कि आगे इसका कुछ फ्यूचर होगा, तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने वहां जाके वोट भी दिया होगा, वो आ जाएगा डेटा में आपके पास। पर ये कहना कि वोट ही नहीं होगा, अरे एक चीज मैं सुनिए, नहीं एलिफेंट इन द रूम हम भूल जाते हैं देखना सर। तथ्य है ना, वो सिंपल और कठिन नहीं होता है। तथ्य होता है। तथ्य यह है बिहार का कि मान लीजिए मैं गया हूं, अगर 15 दिन में घूम रहा हूं और मैं तो ढूंढ रहा था ना जी, जहां देखिए बीजेपी का जैसे कोई विद्रोही उम्मीदवार खड़ा है, वहां अगर 4-5 हजार वोट काटते हैं तो बीजेपी के लिए ऐसे कम से कम 13-14-15 जगह की हो सकता है। लेकिन वोट है जो पार्टी समझ गया, वो बात भी कहते हैं, मतलब आप कह रहे कोई ये डेटा हमको ये बता रहा है कि भाई इतनी सीट जीत सकते हैं, कितना वोट ले सकते हैं, ये नहीं बता रहा है। वो एक अलग डायमेंशन है। मैं जो कह रहा था हम एलिफेंट इन द रूम को इग्नोर कर रहे हैं, वो तो है तेजस्वी यादव। 70 सीट में अगर 18 से 23 है तो अभी उम्मीद बाकी है, बाकी चरणों की 3-4 चरणों में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की, या यहीं खत्म हो जाती है? राहुल जी, देखिए उम्मीद बिल्कुल कायम है, ऐसा नहीं कह सकते कि उम्मीद कायम नहीं है। और बड़े आशावादी हैं। मैं एकवादी नहीं हूँ, एक साइड पे नहीं हूँ, है ना, इसलिए तो आप ये कहें कि वो उसको राइट ऑफ किया जा सकता है, ऐसा नहीं। तेजस्वी यादव को अगर वो एक समय ऐसा था बिल्कुल 2-3 सीटों पे आ गए थे और उसके बाद जो है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए, तो नेचुरली नहीं। बट राहुल जी अब इस बात पर आप एक आइडियोलॉजी इसको करिएगा, थेराइज करिएगा, लेकिन जब वो 22 सीट पर आ गए थे तो अगली बार उनको कंधा लगाया नीतीश कुमार ने, तो उनको 80 पर ले गए, और उसकी अगली बार चिराग पासवान ने 6% वोट काटा, तब जीते। कोई स्थिति नहीं दिख रही है। बीजेपी से ज्यादा सीटें लेते हैं। अगर मैं दल वाइज कहता हूँ तो बीजेपी से ज्यादा। राहुल जी, मेरा प्रश्न जो था, मेरा ये कहना है कि राइट ऑफ बिहार की राजनीति में क्या आपने राइट ऑफ राहुल जी, मेरा सवाल फिर आप समझे नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था कि 14 को क्या हो सकता है या 14 तारीख के दिन उम्मीद बनी रहेगी कि नहीं। मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। ये एग्जिट पोल अगर आज के दिन ये बता रहा है 243 में 70 पर 80 से 23, तो क्या अभी जब हमारे पास बाकी रीजन्स के डेटा आएंगे उसमें आपको उम्मीद दिखती है? मुझे लगता है अभी सीमांचल का आएगा, अच्छा ठीक है, उसका क्या रिजल्ट रहता है। मुझे लगता है कि अगर क्या मगध में हो सकता है, मगध का आएगा, मगध में वैसे भी मगध और शाहबाद का आएगा, जहां मगध शाहबाद का आएगा तो वो वहां पर स्ट्रांग है, तो उसके क्या वो मेंटेन करते हैं। एक इंटरजेक्शन उसमें भी उत्तर बिहार, अगर इस मिथिलांचल में राजद की अगर ये है स्थिति जी, आप याद करिए लालू यादव जी के हेडेज में ये वही इलाका था जहां मैक्सिमम सीटें राजद को आती थी। अगर वहां से ये डिक्लाइन है, इसलिए डिक्लाइन है क्योंकि ये जो ईबीसी फॉर्मेशन जो नीतीश कुमार ने किया, और जो हम ये ना भूलें कि मोदी फैक्टर भी बिहार में है, और मोदी और ईबीसी का जो गठजोड़ जब हो जाता है तो मिथिलांचल में आपको रिजल्ट दिख रहा है। चलिए मैं दूसरा रीजन आपको दिखाई देता हूं। यही बात, इसी तरह की बात नीतीश कुमार ने कही थी जब जातीय जनगणना की बात हो रही थी। कह रहे थे ये तेजस्वी बहुत चिल्ला रहा है, मुझे लगता है जिस दिन हो जाएगी जातीय जनगणना ये रोएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है जाति से ज्यादा जो 10,000 रुपए दिए उसका बहुत ज्यादा असर है। अच्छा।